हाय फ्रेंड्स, मैं रोशनी कहानियों के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बिरजू था। उसका एक पुत्र था जिनका नाम संतोष था। बिरजू को जंगल के उस पार बसे गांव रामपुर जाना था। उसके साथ उसका पुत्र संतोष भी था। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों को लांघते सारा दिन निकल गया, पर उन्हें गाँव दिखाई नहीं दिया। पिता पुत्र रास्ता भटक गए और अब वे ऊपर किसी रास्ते से जाते और नीचे वो दूसरे में आते, मगर नीचे पहुंचकर वे पाते जहां से उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया था उसी स्थान पर पुनः आ गए हैं। उन्हें रास्ते का सही अंदाज़ा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वापस अपने गांव लौटने की वे सोच रहे थे, मगर गांव का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। वे भटकते रहे। इसी बीच सूर्यास्त का समय हो गया। सूर्यास्त का अंदाज लगा पिता पुत्र भयभीत हो गए। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टिया ने देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि अब जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। मृत्यु की डर से उनमें दहशत पैदा कर दी थी। वे पुनः जंगल में इस आशा और विश्वास के साथ भटकने लगे कि कोई ना कोई गांव दिखेगा, मगर कोई गांव तो दिखा नहीं। हाँ, जंगल से थोड़ा नीचे समतल भूमि में एक मकान अवश्य दिखा। पिता पुत्र ने सोचा कि उस मकान में कोई ना कोई तो रहता होगा। वे उस मकान की ओर बढ़ चले। मकान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उन्होंने सोचा कि मकान मालिक कहीं गया होगा। वे बाहर ही बैठकर मकान मालिक का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर तक कोई नहीं आया तो दरवाज़ा खोलकर वे भीतर घुस गए। वहाँ उन्होंने बर्तन देखा। कुछ खाना मिल जाने की नीयत से उन्होंने बर्तनों को टटोला, यानी उन्होंने बर्तन में कुछ खाना ढूंढा, मगर कुछ नहीं मिला। इससे वे निराश हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि बंदरों का एक दल, यानी कि झुंड, उन्हीं की ओर बढ़ा चला आ रहा है। वे भयभीत हो गए और छिपने की व्यवस्था में लग गए। वहाँ एक कोठी थी, वे उसी में घुस गए। बंदरों के दल ने जैसे ही मकान में प्रवेश किया तो पिता पुत्र को लगा कि बंदरों ने उन्हें देख लिया है और अब वे उन्हें खाकर रहेंगे, मगर बंदरों ने उन्हें नहीं देखा था। दरअसल यह मकान बंदरों का ही था। वे रात्रि का भोजन इसी मकान में बनाकर खाते थे। बंदरों ने चूल्हा जलाया और खीर बनाने में लग गए। खीर की सुगंध पिता पुत्र के नाक में घुसने लगी। वे भूखे थे तो ही सुगंध के ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। विचारों में ही वे खीर का स्वाद चखने लगे, मगर पुत्र को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। उसने अपने पिता के कान में कहा, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, बंदरों से खीर मांगू क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? बंदरों को यदि हमारी उपस्थिति का भनक मिल गई तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पिता ने डपटते यानी डांटते हुए कहा। यह सुनकर पुत्र कुछ क्षण चुप रहा। उसके बाद उसने पुनः पिता से कहा। पिता को पुत्र पर क्रोध आया, मगर वे साहस नहीं कर पाए। यदि वह क्रोधित होकर पुत्र को डांटते तो पुत्र रो पड़ता और भांडा फूट जाता। इसी आशंका के कारण पिता ने डांटने के बजाय उसे समझाना उचित समझा। समझाने पर भी पुत्र से नहीं रहा गया। मतलब उन्होंने समझाया, फिर भी पुत्र से रहा नहीं गया क्योंकि वो तो बहुत भूखा था। उसने बंदरों से कहा, कह ही दिया, हमें भी खीर दोगे क्या? आवाज़ बंदरों तक पहुंची। बंदर सख्ते में आ गए। वे खीर बना चुके थे और अब खाना चाहते थे। जब पुत्र ने फिर आवाज़ लगाई कि हमें खीर दोगे क्या, तो बंदर भयभीत हो गए और खीर खाना ही भूल गए। वे मकान छोड़ भाग खड़े हुए। बंदरों को भागते देख उनके मुखिया बंदर ने पूछा, तुम लोग इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? हमारी मानो, मतलब एक बंदर ने कहा, हमारी मानो तो तुम भी भागो। एक बंदर ने रुककर कहा, अरे रुको भी। उनमें से एक ने कहा, हमारे मकान में दैत्य घुस गया आया है। हम लोग सच कह रहे हैं। दैत्य यानी कि भूत। ओके, हम लोग सच कह रहे हैं। लगभग सभी बंदरों ने एक एक साथ कहा, चलो तो मैं भी देख लूँ भला उस दैत्य को। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, तुम लोग बिल्कुल डरपोक हो। दैत्य तुम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। चलो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मुखिया ने घमंड के साथ कहा। मुखिया बंदर की बात मानकर सभी बंदर वापस हो गए। उनके आगे आगे मुखिया बंदर चलने लगा। मकान के सामने पहुंचकर बंदर पुनः रुक गया। उन्हें रुकते देख मुखिया बंदर ने कहा, अरे तुम लोग वहाँ क्यों रुक गए? आओ इधर।
मुखिया बंदर मकान में घुस गया। उसके साथ साथ अन्य बंदर भी घुस गए। उन्होंने देखा कि जो खीर उन्होंने बनाई थी उसमें से कुछ हिस्सा गायब है। वे और डर गए। उन्हें विश्वास हो चला, मतलब उनको भरोसा हो गया था कि यहाँ ज़रूर भूत है। तो मुखिया ने कहा, तुम लोग मेरे रहते बिल्कुल मत डरो। क्या 1000 देते भी, यानी 1000 भूत भी आ जाएंगे तो उन्हें मैं हरा दूंगा। इतना कहकर वह एक कोठी के ऊपर जा बैठा, यानी कि उधर कोठी थी उसके ऊपर जाके खड़ा हो गया, मतलब बैठ गया जहाँ पिता पुत्र घुसे थे। बंदर को कोठी के ऊपर बैठा देख पिता के प्राण ही निकलने को हुए, पर पुत्र आनंदित हुआ। मुखिया बंदर की पूंछ उन तक पहुँच रही थी। यह देख पुत्र ने कहा, पिताजी बंदर की पूंछ पकड़ूं क्या? पिता के माथा ठोकते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि तुम हमारे प्राण निकलवा कर ही चैन लोगे। पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। उसने पूंछ पकड़ ली। पूंछ पर स्पर्श होते ही मुखिया बंदर ने कोठी से कूदना चाहा, मगर उसकी पूंछ अब पिता पुत्र दोनों ने पकड़ रखी थी, इसलिए वह पूंछ छुड़ा नहीं सका और जोर जोर से खो खो चिल्लाने लगा। मुखिया को विपत्ति में फंसा देख सभी बंदर खीर का पात्र वहीं पटक प्राण लेकर भागे। मुखिया बंदर ने पूंछ छुड़ाने के लिए झटका दिया, मगर बंदर की पूंछ छूटी तो नहीं, अपितु टूट गई। मुखिया बंदर भी अपने प्राण लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अन्य बंदर कुछ दूर जाकर बैठे थे। उन्होंने मुखिया बंदर की पूंछ टूटी देखी, उसमें से रक्त बह रहा था। तो एक बंदर ने सामने आकर कहा, आपको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था ना, और यह उसी का फल है। हाँ भाई हाँ, मैंने झूठे घमंड में आकर खुद को शक्तिशाली समझा। आज से मैं झूठा घमंड कभी नहीं करूँगा। यह मेरे घमंड का ही परिणाम है। और उस दिन से मुखिया बंदर सामान्य बंदरों के समान रहने लगा। अब वह अन्य बंदरों को कमज़ोर व खुद को शक्तिशाली घोषित नहीं करता था। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंडी व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है।